हि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठे कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महारम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम नमः शिवाय। अपने महान पराक्रम से तीनों लोकों को संतप्त कर रहे महादैत्य शुंभ और निशुंभ के वध की कथा आप देख सुन रहे हैं। आज की वीडियो में दैत्यराज शुंभ के सेनापति धूम्रलोचन और महादैत्य भाइयों चंड मुंड के साथ हुए देवी के कौतुक भरे युद्ध को जानेंगे। ये प्रसंग श्री दुर्गा सप्तशती के 6 और 7वें अध्याय में वर्णित है। वीडियो पूरी देखिए। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। 6वां अध्याय ध्यान। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर विराजमान हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कमल और कपाल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का कथन सुनकर दैत्यराज शुंभ के दूत को बहुत आश्चर्य और रोष हुआ। उसने जाकर दैत्यराज से सारा वृत्तांत बताया। दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी खड़ा हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। उसने वहां जाकर देवी को ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूम शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भारी दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका में युद्ध शुरू हो गया। देवी का सिंह भयंकर गर्जना कर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। सिंह ने कितने ही दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को ओठ की दाढ़ों से मार गिराया। सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों का पेट फाड़कर खून चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। दैत्यराज शुंभ ने जब देवी द्वारा धूम्रलोचन को मारने और सिंह द्वारा सेना का सफाया करने का समाचार सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कांपते होठों से महादैत्य चंड और मुंड को आज्ञा दी, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के जोटे पकड़कर या बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में संदेह हो तो सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र और सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उन्हें बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। 7वां अध्याय ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कलहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं,
दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर महादैत्य चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ चल दिए। हिमालय के सुवर्ण में शिखर पर उन्होंने सिंह पर सवार देवी को देखा तो जो मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्यों ने तत्परता से पकड़ने का प्रयास किया। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ देवी के पास जाकर खड़े हो गए। तब क्रोध से अंबिका का मुंह काला पड़ गया, भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। विचित्र खटवाद धारण किए और चीते के रंग की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से सुशोभित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धंसी हुई थीं और लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। ये पाशर्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ के किसी का गला दबा देती थीं, किसी को पैरों से कुचल डालती थीं और किसी को छाती के धक्के से मार डालती थीं। वे असुरों के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों वार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाये हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने विकट अट्टहास किया। देवी ने बड़ी तलवार हाथ में ले हुम का उच्चारण कर चंड पर धावा किया। उसके केश पकड़कर तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा जाता देख मुंड देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची सेना चारों ओर भाग खड़ी हुई। उसके बाद काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर देवी के पास जाकर अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नाम के दो महादैत्यों को तुम्हें भेंट किया। अब युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नाम के महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए चामुंडा के नाम से संसार में तुम्हारी ख्याति होगी। प्रिय भक्तगण, देवी के पराक्रम की कथा कल भी जारी रहेगी। कृपया उस वीडियो को भी जरूर देखिए। मां अंबिका का आज का वीडियो आपको पसंद अवश्य आया होगा। कृपया अन्य देवी भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। वीडियो लाइक कर मेरा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। माता रानी आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।